अंधा प्यार। लगभग 55 साल पहले कंचना और बीपी मोइनुद्दीन मुकम के उन कई किशोरों में से थे जो निकटतम शहर को झिकझोर में स्कूल ले जाने वाली बस पकड़ने के लिए इरुवांजी में डोंगी में यात्रा करते थे। वो एक हिंदू जमींदार का बेटी थी। वो एक प्रमुख मुस्लिम बागान मालिक का बेटा था। वे बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ खेलते और पढ़ते हुए बड़े हुए थे। दोनों परिवार बहुत पीछे चले गए और जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल की वर्दी से बाहर निकले और कॉलेज में शामिल हुए, उन्हें षड्यंत्रकारी इरफान जी की पृष्ठभूमि में प्यार हो गया। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्ती थी। वह मुझे किताबें उधार देते थे, मुख्यतः उपन्यास और कविताएं। एक बार उन्होंने मुझे एक मलयालम रोमांटिक कविताओं का संग्रह दिया और मैंने पाया कि प्रेम और रोमांस को व्यक्त करने वाले वाक्यों को रेखांकित किया गया था। कंचना कहती है, जब मैंने इसके बारे में पूछा तो वह बस मुस्कुरा दिए, लेकिन जल्द ही मुझे किताबों के साथ साथ काव्यात्मक प्रेम पत्र भी मिलने लगे। कंचना के पास मोइनुद्दीन की ईमानदारी या वह उसकी कितनी परवाह करता था, इस पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसे ठुकराने का विचार भी उसके मन में कभी नहीं आया। लगभग एक साल बाद मेरी माँ ने मेरी किताबें की शेल्फ साफ करते समय मोइनुद्दीन का एक पत्र देखा। जैसे ही दोनों परिवारों के इस संबंध के बारे में पता चला तो हंगामा मच गया। वह कहती है, दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के बावजूद 1950 के दशक में अति रूढ़िवादी केरल में अंतर धार्मिक विवाह की संभावना का कोई सवाल ही नहीं था। परिवारों ने एक दूसरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके तुरंत बाद दोनों प्रेमियों को आजीवन कारावास की सज़ा शुरू हो गई। कंचना की अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया गया और वह कहती है, उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। मोइनुद्दीन को उसकी परिवार द्वारा चुनी गई लड़की से शादी करने से इनकार करने के कारण घर से बाहर निकाल दिया गया। समुदाय के नेताओं के दबाव में उनके पिता ने उन्हें अपनी वसीयत से बाहर कर दिया और उन्हें पारिवारिक संपत्ति से हिस्सा देने में भी इनकार कर दिया। जब मोइनुद्दीन ने घर में जबरन घुसने की कोशिश की तो उसके पिता ने देशी बंदूक से उसे गोली मार दी, लेकिन मोइनुद्दीन कई गंभीर चोटों के बावजूद चमत्कारिक रूप से बच गया। कंचना कहती है, एक अन्य अवसर पर सार्वजनिक रूप में आलोचनात्मक भाषण देने के लिए उनके पिता ने उन पर 22 बार चाकू से वार किया, लेकिन मोइनुद्दीन बच गया। दूसरे हमले के बाद पश्चाताप करते हुए उनके पिता ने उन्हें पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें कभी भी पैतृक घर में प्रवेश करने या अपनी मां से मिलने की अनुमति नहीं दी। मोइनुद्दीन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। कंचना कहती है, एक प्रसिद्ध लघु कथाकार होने के अलावा वह एक फुटबॉलर, तैराक, राजनीतिक कार्यकर्ता और चित्रकार थे, लेकिन उसने कभी उसे ऐसा कुछ करते नहीं देखा। हर समय अलग अलग और साथ साथ रहने के कारण उन दोनों के लिए बात करना तो दूर, बिना पता चले मिलना भी असंभव था। अपने कारावास के तुरंत बाद उन्होंने संचार की एक प्रणाली तैयार की। उन्होंने एक दूसरे को कूट भाषा में पत्र लिखे और उन्हें विश्वसनीय नौकरों और कृषि कर्मियों के माध्यम से भेजा। यह मैं ही था जिसने घर पर अपने खाली समय में मलयालम वर्णमाला का उपयोग करके भाषा विकसित की। सामान्य शब्दों की गलत वर्तनी में शब्दावली का निर्माण हुआ। घर और संपत्ति पर सहायक नौकरों की मदद से मैंने उसे कोड भाषा की बुनियादी अवधारणाएं भेजी। वह कहती है, यह सुनिश्चित करना एक कठिन कार्य था कि एक पत्र दूसरे के हाथों तक सुरक्षित रूप से पहुँचे। 10 साल तक वे मुश्किल से एक दूसरे की झलक पाने में भी कामयाब रहे। मैंने उसे एक बार गांव की डोंगी में यात्रा करते हुए देखा था। उन्होंने मुझसे कुछ शब्द बोले। कंचना कहती है, 10 साल में पहली बार। एक समय पर उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन अपने परिवार की चिंता ने उन्हें रोक दिया। मेरा संयुक्त परिवार था जिससे बहुत सारे सदस्य थे। बड़ों ने मुझे उस रास्ते से बचने के लिए कहा क्योंकि बदनामी से मेरी अविवाहित बहन की शादी की संभावना प्रभावित होती। उनके मामले में उनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के बाकी सदस्यों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी बन गई। वह कहती है, आखिरकार उनका कारावास ठीक 25 वर्षों तक चला। उस समय तक
जब एक दूसरे को से अलग रखना पूरी तरह से अनावश्यक हो गया, जब इरवान में मोहिउद्दीन की मृत्यु हो गई। 1982 के मानसून के मौसम के दौरान वह 41 वर्ष की थी और वह 44 वर्ष के थे। एक बारिश से भीगी शाम कंचना ने मुक्कम के बाकी सभी लोगों की तरह दुखद डोंगी दुर्घटना के बारे में सुना, जिसमें जहाज नदी में पलट गया था और एक व्यक्ति जिसने कई लोगों को बचाया था यात्री नदी के भंवर में डूब गए थे। शव को बाहर निकालने और उसकी पहचान मोहिउद्दीन के अवशेष के रूप में करने में 3 दिन लग गए। कंचना को उसके शव देखने को नहीं मिला। उसके घर तक उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था और छत विछत शव को जल्दबाजी में दफना दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 6 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। अंतिम प्रयास के बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने फिर से अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की। मोहिउद्दीन की मृत्यु के एक पखवाड़े बाद कंचना के पास एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। मोहिउद्दीन की माँ, उसने कंचना से कहा अगर वह किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो कंचना को उसके बेटे की विधवा बनकर रहना चाहिए। कंचना अपनी माँ के साथ मोहिउद्दीन के घर में रहने लगी। कुछ साल बाद उनकी मृत्यु से पहले उनकी माँ ने मोहिउद्दीन की सारी संपत्ति कंचना के नाम कर दी, ताकि मोहिउद्दीन द्वारा शुरू किए गए कुछ सामाजिक सेवा कार्यों को जारी रख सके। अपनी मृत्यु से ठीक पहले मोहिउद्दीन ने निराश्रित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ग्राम केंद्र की स्थापना की थी। कंचना अब संस्था और उसकी लाइब्रेरी चलाती है, जिसमें मोहिउद्दीन की कई किताबें और बीपी मोहिउद्दीन सेवा मंदिर के बैनर तले उनके नाम पर धर्मार्थ संगठन, कंचना एक बेघर आश्रय, एक परिवार परामर्श केंद्र और एक रक्तदाताओं का नेटवर्क भी चलाती है। वह एक केंद्र भी चलाती है जो बच्चों को मुफ्त में तैराकी कक्षाएं प्रदान करता है। मोहिउद्दीन की स्मृति में बहादुरी के लिए एक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया था। मैं अब खुश हूँ क्योंकि इस क्षेत्र के युवा भारी मानसून के दौरान भी नदी को तैरने में सक्षम हैं। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और मोहिउद्दीन को श्रद्धांजलि है। लेकिन उसके जीवन में हुए नुकसान की यादों से बचना आसान नहीं है। कंचना का कार्यालय गांव के बाजार में है, जो शक्तिशाली इरवान से कुछ दूर पर है। पिछले 27 वर्षों में न तो मैंने कभी डोंगी का उपयोग किया और न ही उस स्थान पर गया जहाँ से मोहिउद्दीन ने दुर्घटना स्थल तक पहुँचने के लिए नदी को तैरकर पार किया था। कंचना कहती है, मैं सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करती हूँ। इस अक्टूबर में मानसून खत्म होने के कुछ महीनों बाद भी इरवान अभी भी उग्र दिख रहे थे। एक डोंगी का संचालक गांव के 4 बुजुर्गों को लेकर अपने छोटे से जहाज को बड़ी चतुराई से चलाता था। चारों वृद्ध सज्जन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर से वापस जा रहे थे। उन्होंने मांग की कि इरवान पर प्रस्तावित पुल का नाम मुक्कम के सबसे प्रतिष्ठित पुत्र बीपी मोहिउद्दीन रखा जाए।